पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, वचन कुछ ऐसे ही था। आज भी उसके साथ मेल खाना है। आजकल जो कोई व्यक्ति नम्र और दीन है ना, तो आगे क्या कहते हैं, विश्वास बेटा तुझे ढीला था अब आ गए। ये मनुष्य का विचार है, मनुष्य का नजरिया है, हमारी सोच है। प्रभु का नजरिया क्या है? दीनता और क्रम, दीन होना और क्रम में रहना, ऑर्डर में रहना। घर में है तो पापा, दफ्तर में तो बॉस, ऑफिसर है, और कलीसिया में तो परमेश्वर आपके अगुवे। क्या हम ऑर्डर में रहने की चेष्टा कर रहे हैं? हमको तो 2 बार में बात बोल दिया कि यार हमको ऑर्डर में ट्रीटेड करेगा। बात तो सच है, परमेश्वर का वचन वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, मेरे लिए ज्यादा है, क्योंकि आप सब मेरी तरफ देख रहे हो। मैं तो सबको एक बार नहीं देखा, आप सब देख रहे हो। मैं आपकी नजर में हूँ, गलती करता हूँ तो पटाया हूँ। अरे पास्टर सिगरेट पी रहा था, पास्टर ये कर रहा था, पास्टर ये कर रहा था, पास्टर को 100 लोग देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मुझको देख रहा है कि क्या सच में मैं उसका गवाह हूं। आप ध्यान से देखो, हम कोई छोटा नहीं बनना चाहता, महान बनना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, अधिकार में रहना चाहते हैं। यदि मार्केट में तो हमारे पास अच्छा बिजनेस हो, हमारा शेयर हो, हमारी से हो, हम जो दाम सेट करेंगे आज वही चलेगा। मार्केट में कई बार देखा ऐसा, आप सब्जी वाले स्थान में चले जाओ, अरे वो 40 रुपए शिमला मिर्च मिले, 40 रुपए मिलेगी, वही 35 वाला नहीं है वहां पे। कितनी एकता है। आज मैं एक चीज कहूंगा, आप महान तब बनेंगे जब आप दीनता में जीवन बिताएंगे और क्रम में रहेंगे। When you will remain humble and you will be in orderliness, ऑर्डर में रहेंगे, क्रम अनुसार रहेंगे। मत्ती 23 का 12, अपनी बाइबल खोल रखो, मैं हल्का सा जब कहूं तो पढ़ना। मत्ती 23 का 12 कितना साधारण वचन है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को दीन करेगा वह बड़ा किया जाएगा। इतना मुश्किल है आजकल तो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो डंडा मार दे वही खोज कर जाए भैंस। यहां कह रहे हैं कि जो नम्र दीन होगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो नीचा किया जाएगा। Those who exalt themselves will be humbled down, and those who humble themselves will be exalted. उनको ऊंचा किया जाएगा, ऊंचे पे उठाया जाएगा। और सच्चे और महान लोगों में एक खासियत, एक खूबी, एक गुण आपको हमेशा दिखेगा। क्या है वो? कि वह है उनकी दीनता, वो नम्र रहेंगे। जरा शब्द नहीं होते उनके पास। एक प्रचारक था, थोड़ा सा आनंद को याद हुआ, YWCA में आया करता था। उसकी डेथ हुई तो जो बंदे के पास वो जाया करता था, वो सारे इंडिया में दवाइयां फ्री बांटते हैं उनके लिए जो जरूरतमंद है, उनके इलाज कराते हैं। उस शख्स को जब मैंने निकलसन स्मृति में देखा, एकदम कोई 75 साल की उम्र थी उसकी, हल्के हल्के गाल लाल से और भीनी भीनी मुस्कान, कुछ नहीं कह रहा और सब काम चल रहा है। फिर वो देखा इससे बात की तो उन्होंने कभी आप बात करेंगे। मुझे लगा कि बिगर बोले हुए एक्शन उनका चीख चीख के पुकार रहा है कि यहां नम्रता दीनता है, इनके पास अधिकार है। सच तो यही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पर हैं, चाहे ऑफिस में है, घर में है, कलीसिया में है, किसी सामाजिक फंक्शन में है। ऐसे लोग जो दीन हैं, ऐसे लोग जिनके पास ये खूबी है जो यीशु मसीह ने आज कही 23:12 में, वे लीडरशिप का सम्मान करते हैं, लीडरशिप का सम्मान करते हैं
वे प्रभु के द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सम्मान करते हैं, प्रभु के द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सम्मान करते हैं और क्रम को बनाए रखते हैं। क्रम को, यदि घर में हमारे कोई आ जाता है तो पता करना चाहिए कि क्रम क्या है इस घर का। मैं देव के घर जाता हूं तो देव के घर में अपने चलाने की मुझको कोई इजाजत नहीं। मैं ये कहूंगा कि देव क्या ये संभव है, ऐसा कर सकते हैं? मुझको जो घर में अधिकार में है उसके अंतर्गत रहना जरूरी है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मध्यम वर्ग के हैं, हम सबको अपना स्थान मालूम होना जरूरी है। हम सब महान बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ तो जरूरी है प्रभु के वचन के अनुसार। लीडरशिप के सम्मान का एक अद्भुत उदाहरण मैंने देखा एक सभा में। जिस शख्स को प्रभु ने इस्तेमाल किया मुझको प्रभु के राज्य में लाने का, वो पटेल नगर में एक कलीसिया में आए। उनको आमंत्रित किया गया कि छुटकारे की सभा लें। वो शख्स एक साल में कम से कम 15 से 20 देशों में बुलाया जाता है। उससे मालूम क्या कहा? मैं यहाँ के पासवान के अधिकार के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ आज, और आपकी आज्ञा के अनुसार आज यदि मुझे इजाजत है तो मैं उस वचन का प्रचार करूँ। मुझे लगा कितना सीनियर पास्टर है, कितने देशों में जाता है, लेकिन उसकी नम्रता कि मैं आज आपके अधिकार के अंतर्गत हूं। हमको कोई अधिकार है किसी का, हम तो उसको पसंद ही नहीं करते। हम किसी के इंटरव्यू में जाते हैं, हम नहीं चाहते कोई हमारे अंदर दखलंदाजी करे। और मुझसे बोलता तुम किसको खाता देते हो? कोई तो तुम्हारे जीवन में बात कर सके, कोई तो बोल सके, किसी को तो खाता लेखा जोखा दोगे। जब उसने इस बात को कहा कि आज मैं स्थानीय कलीसिया के पासवान के अधिकार में अपने आप को समर्पित करता हूं, और आज ये मानता हूं कि पवित्र आत्मा मेरा आज साथ दे रहा है। बहुत जरूरी है जब ये कह दे पासवान कि आई सबमिट माई सेल्फ अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पास्टर एंड आई एम हियर अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। मैं पवित्र आत्मा के निरीक्षण में हूं और पासवान के अंतर्गत हूं। क्या हम अपने माता पिता के अंतर्गत रहते हैं जब हम अपने घरों में? क्या हम दफ्तर में तो अपने अधिकारी के देख रेख में, उसके अंडर में, उसके निरीक्षण में रहते हैं? आज समर्पण, आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता एक बहुत मुश्किल से दिखने वाली कम्युनिटी हो गई है। वेरी रेयर ट्रेड दैट्स फॉर्म। ये समर्पण और दीनता का प्रतीक है। ये बात आपके एक्शन दर्शाते हैं। अधिकार को जानना और अधिकार के अंतर्गत होना और अधिकार के अंतर्गत रहना सही अधिकार का चिन्ह है। इन सबमिशन ओनली यू हैव द अथॉरिटी। समर्पण में ही आपके पास अधिकार है। आप प्रभु के वचन के प्रति समर्पित नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नो अथॉरिटी। आप अपने अधिकारी के, हमें ये बात थोड़ी सी प्राकृतिक इस दुनिया में थोड़ी सूट नहीं करती। यार मुझको कैसे हस्बैंड डांट दिया जाता है, कैसे बोल दिया जाता है? मैं देखूं क्या मैं इनके अधिकार के अंदर अपने को मानो मैं पत्नी को जब बोला गया तो 3 के 20 में, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है अपने अपने पति के अधीन रहो। ये बात कई बार बहुत पसंद नहीं आती। अरे मैं भी तो कमाती हूँ, मैं भी तुमसे ज्यादा कमाती हूँ, मेहनत करती हूँ, है? अरे हमको कौन सी छुट्टी है, आज तुम खाना बनाओ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बनाते तो होते हैं, लेकिन आज एक बात तो वो इसलिए कहा गया था कि हमने उस अधिकार का दुरुपयोग किया, हमने सही उपयोग नहीं किया। हमने अपने परिवार की, अपने बड़ों की बातें सब बता दी, एक दूसरे को
अधिकार में है तो उससे पूछ के हम कोई भी शब्द कहें। इसीलिए पौलुस ने कहा कि औरतें अपना सर ढकेंगी, उन औरतों का सर उसका पति है और पति का सर यीशु मसीह का परमेश्वर। हम जाने अधिकार कैसे आ रहा है, क्रमानुसार आ रहा है। क्या हम अधिकार में हैं, उसके अंतर्गत हैं, हम उसकी बात मानते हैं? भाई आपको बुरा भाई अच्छा लगे, यदि आपको अथॉरिटी चाहिए तो समर्पण जरूरी है। समर्पण जरूरी है। समर्पण आपका खाली शब्दों में नहीं, आपके एक्शन जो है बहुत चीज, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर। आपके कर्म जो है वो चीज कर पुकारते हैं कि आप समर्पण में हैं या नहीं। कभी बच्चों को बुरा लगता है बाप डांटते हैं? कभी बच्चों को बुरा लगता है जब पापा डांटते हैं? बड़ा बुरा लगता है, सारा काम करते फिर भी डांट देते हम। एक बात सुनो, आपको टॉनिक मिल रहा है रोज, आपकी सेहत ठीक रहेगी, फिर भी धन्यवाद दे रहे प्रभु को। एक बात बोलो, कौन किसी को डांटता है, कौन किसको समझाता है? जो जिसको उससे से प्यार करता है उसी को ऐसी बात बताई जा सकती है जिसमें ये कैपेसिटी है, जिसमें ये माना है कि वो इस सुधार को लाएगा और परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम क्रमानुसार चलें, दीन होकर अपने जीवन को बिताएं। बड़ा मुश्किल है। कह रहा है उसने एक मार, मैंने 2 मारे खींच को, सारी चिंता वहां दर्शाएगी, सारा एक्शन खूब चीख के बता रहा है और गाली निकाली 5-5 किलो की एक। कोई बात नहीं, ये सब आप ही के लिए हैं। कभी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ना करें, कि आप पर है। उपयोग और दुरुपयोग, जब ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं तो दुरुपयोग करवाया जाता है। कोई बात नहीं। मैं एक बार फिर कहूंगा कि समर्पण में ही अधिकार है। इन सबमिशन ओनली यू हैव द अथॉरिटी। क्रम को बनाए रखना, ऑर्डर में रहना, एक अपने स्तर पर रहना, बनाए रखना कैसा है मालूम है? यदि लूका का 9वां अध्याय और 14वीं और 15वीं अध्याय देखें, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं शायद कुछ बातें कहूंगा, शायद आपको सूट नहीं करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है हम उसको माने। उसमें कह रहा है, इसमें हम देख रहे हैं ये सच में, मैंने कौन सा वचन बोला? लूका का 9 का 14-15 कोई पढ़ेगा जोर की? लूका 9 का 14-15। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति-पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। सुनो, यीशु ने कहा ये 5,000 आदमी हैं, बाकी इनकी बीवियां हैं, बाकी बच्चे हैं, कहता 50-50 के उसमें बांट दो, बैठा दो इनको। यहाँ कोई ना कोई ऐसा खड़ा है पीछे को बात कर रहा है, हम बैठेंगे। ऐसा है, वो कह रहा है बिठा दो। उसने कहा, उसने ऑर्डर दिया, उसने इंस्ट्रक्शन दी, उसने निर्देश दिया और चेलों ने माना। मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहां हम देख रहे हैं कि क्रम को बनाए रखा। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, चेलों ने बाकी को बिठा दिया। यदि वहां 10-15 जाओ, हम नहीं बैठेंगे, लेकिन यहाँ एक बात साफ नजर आ रही है, उनको खाना खिलाने का इंतजाम करने को कहा। किनको? चेलों को। यहां थोड़ा ध्यान दो। यीशु ने अपने चेलों से कहा इन्हें 50-50 के समूह में बिठा दो, 50-50 के ग्रुप में बिठा दो, पंक्ति में बिठा दो। उन्होंने वैसे ही किया, उन्हें बिठा दिया। निर्देश सरल था, इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल थी, व्यवस्थित समूह में बैठ जाओ, मतलब व्यवस्था किए हुए झुंड की तरह बैठ जाओ। ये किया गया। कितनी सिंपल सी बात थी। पास्टर के बारे बोलता है यार थोड़ी देर पीछे बैठे, आगे आ जाए, मैं आगे भाग ले रहा हूँ, और वास्तव पीछे नहीं। और जब वचन का प्रचार चल रहा है और रेवरेंड बात ले आते हैं या बाहर जाके बात कर रहे होते हैं, हम क्या दर्शा रहे हैं उस समय? क्या हम क्रम दर्शा रहे हैं? हम यहाँ आते क्यों हैं? मैं इस बात को लूंगा जरूर। हम यहाँ आते हैं कि हम प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहित किए जाए, मिलकर स्तुति आराधना करें, एक दूसरा प्यार बढ़े, हमारा रिश्ता बढ़े, हम एक परिवार की तरह बढ़े। प्रभु के वचन हमारी प्राथमिकता खुद है कि मेरा टेलीफोन और मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ और आप बीवी से बात कर रहे हो,
आप आपस में डिस्कस करो क्या क्या तो पास है पास। जब आप बात करें तो यही दर्शा रहे हो ना कि आपका वचन, प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अरे एक बात बोलो, मैं मुख्य हूं या प्रभु मुख्य है? उसका वचन मुख्य है। हम कलीसिया में उसके वचन के द्वारा प्रोत्साहित होने के लिए आते हैं, उत्साहित होने के लिए आते हैं, उसको प्रेरित करने के लिए आते हैं। हमारा मुख्य मकसद कलीसिया में आने का उसका वचन। अरे उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपों के, मेरे राह के लिए उजाला है। तेरा वचन सामर्थ्य उद्धार तक के लिए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में संजो लिया कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कितना पावरफुल है परमेश्वर है स्वयं वचन। हम उसके वचन को कितना स्थान दे रहे हैं, कितना प्राथमिकता दे रहे हैं, कितनी प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये देखना हमारे जिम्मेदारी है। आप यहाँ वचन के प्रचार के समय में बातचीत करने के लिए नहीं, प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हैं, प्रभु के वचन के साथ संगति करने आए हैं, एक दूसरे के साथ संगति करने आए हैं। क्रम यही है। हम कलीसिया में घर में हैं, हम घर में क्यों चाहते कि दफ्तर में हैं तो वहां का। मैंने कई प्रभु के बच्चों को सुना है, जब मेरे को दफ्तर में टाइम मिल जाता है मैं बाहर पढ़ता हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा था कि जब मेरे पास टाइम होगा तो बाइबल पढ़ेगा, उसमें तुम 9 से 5 तक अपने उस अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से आप अधिकारी के अंतर्गत हो। आपको यदि फैक्ट्री में काम करते हो तो आपको अपने दुनियावी स्वामी का आज्ञा का पालन करना है। ये तो पूछे, अरे तुम बाइबल पढ़ रहे हो बेटा? करे काम तो है नहीं, खड़ा हो जा, झाड़ू लगा जा। बड़ा बेकार आदमी है ना, झाड़ू लगाने बोल दिया। आज एक बात बोलो, परमेश्वर के वचन में कोलोसियों के 3 अध्याय में 21-22-23 में कहता है हे दासों को बोला अपने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो जैसे कि परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हो। वो क्रुद्ध हैं, बहुत बेकार हैं, लेकिन तुमको आज्ञा को मानने के लिए कहा गया है। हम कहाँ हैं आज्ञाकारी, कहाँ है विश्वास योग्यता हमारी? मैं एक बात बोलूं, समय पे आना किसको पसंद है? समय पे आना किसको पसंद है? मालूम है गवाही बांटता हूं, सुरेश जी जिनका देहांत 1-1.5 हफ्ते पहले हुआ, उनके दफ्तर में उनके बच्चे गए, उनके स्टाफ ने इतना स्वागत किया। कह रहे सुरेश जी का रिकॉर्ड है कि एक दिन वो लेट नहीं पहुंचे, पहले आते थे, मैनेजर को बोलते थे मैडम मैं आ गया हूँ, डोंट वरी मैं आऊंगा। मतलब उनको एक वीआईपी का रिस्पेक्ट देना उनके बच्चों को, राहुल को। मैं देख रहा था कि कितना साधारण सा सिंपल सा बंदा अनुशासित है, आज्ञाकारी है, उसके बच्चों को आदर मिल रहा है। तेरी बात समझ रहे? कौन है जो यहोवा का भय मानता है? 25-12 संहिता में परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। कौन है जो यहोवा का भय मानता है? मैं कौन करता डांट रहा हूं? जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उस मार्ग से जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। कहते हैं वह कुशल से टिका रहेगा, जो क्रम में रहेगा वो कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी करेगा। ये परमेश्वर का वादा है, वंश पृथ्वी का। यदि तुम अपने जीवन में ये बातें जो प्रभु ने कही ले रहे हो तो आप अपने बच्चों को अधिकार के ओहदे पर देखोगे। आपको फर्क जरूरी नहीं है कि आप मेहनत करो, आपको पैसा मिले, आपके घर में शांति होगी, आनंद होगा, बहुतायत होगी, जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो। अरे तब तो होगा जब आप परमेश्वर के साथ आपका नाता ठीक है और आप आज्ञाकारी विश्वास के ऊपर ईमानदार हो। परमेश्वर चाहता है क्रम अनुसार। कभी बुरा लगता है बेटा डांट पड़ती है, झापड़ पड़ जरूरी होता है, लेकिन एक बात बताऊंगा कि बाइबल के संदर्भ में पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराती है और चाहती है कि पेरेंट्स इस चीज का ख्याल रखें। वो एक अच्छे उदाहरण, यीशु मसीह ने हमें चेला, यदि हम चेले कहते हैं तो हम उसे अच्छे गवाह ठहरे, हम पर देखकर उंगली नहीं उठाएं। यदि कोई उंगली उठाना चाह रहा है तो पहले अपने अंदर झांक कर देखें क्या वो आज्ञाकारी विश्वास के ईमानदार है। परमेश्वर आप नम्र हो, दीन हो, विश्वास योग्य हो, ईमानदार हो, प्रभु बढ़ाएगा आपको। उसका वादा है, कहूंगा भी वचन में मैं कह रहा हूं कि यदि आप अपने अधिकारी का
कहना नहीं मानते तो इसको अनाज्ञाकारिता बोलते, डिसोबीडियंस कहा जाता है। डिसोबीडियंस से डिजीज आती है। दिस इज, आप ठीक महसूस नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी में परिवर्तन हो जाती है। और जो कि हम अनाज्ञाकारी क्यों होते हैं, वो दो चीजों का कारण है। घमंड का वो परिणाम है, हमारे में ईगो होती है, हमारे में प्राइड होता है, जिसकी वजह से हम अनाज्ञाकारी हो जाते हैं। बड़ी सच बात है, ये चीज हमारे अंदर क्रिएट कर जाती है। मैं कह रहा हूं कि यदि परमेश्वर के वचन का आप यदि हर समय आप उसके वचन पर ध्यान दे रहे हो, तो जो यहोशू से कहा परमेश्वर ने, वही आपके साथ करेगा। जहां जहां जाएगा वहां वहां पर तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वचन को कह रहा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन रात इसी में मदद करना। जो कुछ करे इसको चौकसी करते हुए करना, जिससे तेरे सब काम सफल होंगे, तो प्रभावशाली रहेगा। परमेश्वर कह रहे हैं वचन तो कितना मुख्य है हमारे लिए। वचन यदि कह रहे हैं कि हम क्रमानुसार रहें, दीन रहें, परमेश्वर वो कार्य करेगा जिस मकसद से उसने आपको रचा है, वो मकसद सफल और संपन्न होंगे। कितना अजीब दिखता है, आप जब प्रभु के दास को नहीं सुन रहे तो सच में आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। परमेश्वर का बेकार सा दास भी, उससे आप बहुत अच्छा संदेश ले सकते हैं। यू कैन हैव द बेस्ट मैसेज आउट ऑफ एन ऑर्डिनरी सर्वेंट हु इज प्रीचिंग बेस्ट, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं उसको। आप प्रभु के वचन को रिसीव करें, प्रभु को रिसीव करें, उसकी सामर्थ को रिसीव करें। परमेश्वर का वचन सामर्थ है उद्धार करने के लिए। मालूम है भजन संहिता 4 नीति वचन 4 का 22 कहता है, जिसको प्राप्त होता है उसके जीवित रहने का, उसके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होता है वचन। ऐसा मेडिसिन बॉटल, दवा की बोतल है वचन। हम वचन को जानते हैं। जब आप मानना शुरू कर देते हो ना, नहीं प्रभु पहला स्थान उसको वचन, तो आप देखो सारी चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी। हमें चीजें चाहिए, प्रभु तो बाद में मिलेंगे, मैं कभी ले लेंगे। बाइबल मेरे पास में पढ़ लो तो 3 साल से 10 कार्य, कोई बात नहीं। कितनी बार बाइबल खुलती है दिन में आपकी, कितनी देर हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। बस प्रभु 5 मिनट टाइम कार्य देख ले, प्रभु आज तो मैं थक गया, समर्पित करता हूँ, प्रभु सवेरे देर से थैंक करो। यही करते हो। अरे सहूलत और समझौते से परमेश्वर के साथ रिश्ता है, तो सहूलत और समझौते से वो आपको देगा, फिर क्या परेशानी है। प्रभु मैं इतने साल से मांग रहा हूं, तो दे तो रानी देगा। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे बार करो, प्रभु से प्यार करो। निशु बेटा बहुत अच्छा बच्चा है। मैं अभी बोल रहा था बात नहीं करना, बात कर रहे हो, कोई बात करो। आज एक बात जान ले, हम क्रम से बाहर होना, लाइन से बाहर होना है। क्रम से बाहर होना, लाइन से बाहर होना है। लाइन से बाहर होगा तो उसका अधिकार नहीं मिलेगा उसको। आप प्रभु की आशीष की लाइन लगी है और आप आगे घुसना चाह रहे हो। मैं आनंद के आगे घुस जाए, मेरे को पहले मिल जाए, भाई लाइन से बाहर हो तो मिलेगा ही। क्रम से बाहर होना, ऑर्डर से बाहर होना, निर्देश से बाहर होना हमें वंचित कर देता है प्रभु की आशीष से। आज एक बात हो, कभी कभी क्या हमेशा निर्देश, आदेश, डांट, ये उस कड़वी कुनीन की दवा की तरह है जो अंदर जाता है तो बहुत बेकार स्वाद देते हैं, लेकिन अंदर जाते शरीर को चंगा कर देती है। अरे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर यही चाह रहा हमारे अंदर करना, वो हमें चंगा करना चाह रहा है। हम ध्यान दें, सच में कलीसिया की सभा में हम प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन सुनने के लिए आते हैं, ग्रहण करने के लिए आते हैं। वही काम कीजिए, आपके काम आएगा। ध्यान से सुनिए, उसको ग्रहण कीजिए, नोट कीजिए, दोबारा उसको देखिए, उस पर अमल कीजिए, वो आपके काम में आएगा। आपको सुधारेगा, आपकी सेवा करेगा, आपको तैयार करेगा। प्रभु के वचन प्रचार के समय आपस में बातचीत ना करें। मैंने कहा हम आपस में बातचीत नहीं करें। मेरा पूरा ध्यान कहां पर है? प्रभु के वचन पर। नहीं प्रभु, मैं तेरा वचन संपूर्ण रूप से आज ग्रहण करूंगा। कभी कभी वचन इतना भारी होता है कि हम सो रहे होते हैं, सामने का भाई, इसका मतलब ये नहीं है प्रचारक बेकार है। हम तैयार होकर नहीं आए,
प्रभु कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं आंख बंद नहीं करेगा। अरे मैं खड़ा रहूंगा तो बच के आप बोल दूंगा प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि आप क्या करना है, आप केवल प्रभु से कहना प्रभु आज मैं तेरे वचन को संपूर्ण रूप से ग्रहण करना है। तो आप नम्र और दीन होकर अपनी विनती प्रभु के हाथ में देना, वो करेगा। परंतु परमेश्वर से उसके वचन के साथ संगति करने के लिए आए हैं। प्रश्न पूछिए अपने आप से, आज स्वयं आप प्राथमिकता है या प्रभु प्राथमिकता है? आप प्राथमिकता है या प्रभु प्राथमिकता है? कौन है, कौन है प्राथमिकता? देखा कितने सभी बुद्धिमान हो गया। प्रभु प्राथमिकता है। अपने अंदर झांक कर देखे कितनी बार तुम खुद प्राथमिकता रहते हैं। अरे बुढ़ा भी कहना सवेरे उठ के चाह बना दे यार, कोई चाह दे पूछो, हमें प्राथमिकता है। हम क्या चाय पिए गए प्रभु को, प्रभु मेरा धन्यवाद मिल गई चाय, अरे मेरे बच्चे कितने आगे आगे इन्हें आशीष करता हूँ। उन्हें सुनाई दे रहा, उठ के शर्म करके ले आते चाय, पापा जी आप ले सॉरी लेट हो गए। आप प्रभु धन्यवाद करो ना, आपके पास चीज आ जाएगी। हम प्रभु को धन्यवाद नहीं करते। विश्वास करिए रात को और खाना ना बनाओ और रात को 9:30 बजे आके पता लगे आटा नहीं है, क्या राजा बात खाऊंगा, यही कहते हो राज? कभी कभी रात को आटा नहीं है करते, क्या करते हो? आपने जब बड़ी पनीर में कैसे जाऊँ तो आप आता है कोई तो आप कहते हैं लाजिए क्या ऐसा है, आज हम आटा काट लेंगे, आज हम खाना नहीं आएंगे, आप व्रत रखेंगे आज। क्या हम उस समय उठ कहते हैं मैं आटा नहीं है, सॉरी यार मेरे बेचारे मैं भी लेके आता हूँ। मतलब पति क्या बोलेगी, अरे नहीं मैंने चावल बना दिए आप जी। हम ये देखेंगे प्रभु के पास हमेशा कुछ न कुछ आपके लिए उपलब्ध है। क्या हम प्रभु को पहला स्थान दे रहे, उसको धन्यवाद दे रहे जब हमें नहीं भी मिल रहा हो? और परमेश्वर ने जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16, 17, 18 में और बात कर रहे हैं थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से, कहता सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु तुम्हारे प्रति यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा ये है। हम क्या कह रहे हैं, अरे यार खाना खिला दे, मीठा करो, कितने भूखे हम, हमेशा लालसा से मेरे इच्छा डिजायर है यार, यही है बस, मिल गया तो यही है। एक बात काम करें, तृप्त होना सीखें और उसकी तरह कंटेंटमेंट विद गॉडलीनेस इज अ बिग गेम। तृप्त होना धार्मिकता के साथ एक बहुत बड़ा फायदा है। अभी कैसे ऐसा करके देखो, नहीं होने पर भी अपने माता पिता को बोलो, को धन्यवाद करो, आप कितनी आशीष को महसूस करोगे, कितनी शांति को महसूस करोगे, आपकी समझ से बाहर आएगा। परमेश्वर को वचन को जानने के बाद ही आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। जब जानते हैं तभी उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। मैं जानूंगा तो मानूंगा, जानूंगा नहीं तो मानूंगा कहां पे? यदि प्राथमिकता प्रभु है, प्रभु को उसके वचन को पहला स्थान दो, प्रभु को उसके वचन को, यही समर्पण का चिन्ह है। प्रभु को और उसके वचन को पहला स्थान दो, समर्पण का चिन्ह यही है। यही क्रम में रहने और होने का तरीका है, क्रम में रहने और होने का तरीका है, यही दीनता है। जब मैं प्रभु के प्रति ऐसा समर्पित हूं तो दीन भी हूं, तभी समर्पित हूं। तीनों चीजें, समर्पण में होना, दीन होना, क्रम में होना, ये हमें महान बनाते हैं। मैं इसका वचन आपको दिखाने जा रहा हूं, पहला पत्रस 5 का 5 और 6। मैं आखिरी में आ रहा हूं कि हम सब बड़े और महान बनना चाहते, प्रभु के प्रति उसके वचन के प्रति नम्र, दीन, समर्पित, आज्ञाकारी हो, क्रम में हो। 5-6 में क्या कह रहा है? कहता है कि एक मिनट कौन पढ़ेगा? पहला पत्रस 5 का 5 और 6 जोड़ के पढ़ना था। हाँ, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों के, जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके अधीन रहो। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से कमर बांधे रहो, इसका मतलब जो कुछ कह दिया गया करो उसको। हाँ, आगे। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है, हमारे पर विरोध करता है। आगे हम मुख्य आयत जो है, दोनों बड़ी आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। कहीं लिखा है, तुम अपने पढ़ सकते हो, तुम्हारे नम्र होने, तुम्हारे आज्ञाकारी होने, कहता है दीनता से तुम्हारे बांधे रहो।
वचन के अधिकारियों के प्राचीनों के अधीन रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बढ़ाता कौन है? परमेश्वर। आप मेरे को बता सकते कि बढ़ाने का और कहाँ वचन दिया हुआ है? बढ़ाना और बल देना तेरा ही काम है। पहला इतिहास 29 में सब कुछ। आज एक बात बोलूं, दुनिया का सबसे सामर्थी और वो राजा जिसको दाऊद कहते थे, उसका बेटा जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, वो कैसे अपने हाथ उठाकर और प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। 10 आयत से बात देखो, कितना सब कुछ महिमा उसने परमेश्वर को दिया है। एक साल में कहता मैं क्या हूँ, 14वीं आयत में पहला जात में मैं क्या हूँ, मेरी प्रजा क्या है। कि हमको इसी रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। इसका मतलब शक्ति परमेश्वर की ओर से आती है, सामर्थ परमेश्वर की ओर से आती है, प्रयोजन परमेश्वर की ओर से आता है। हम तो बोलते सफा मेरा काम किया गया, आज कितने सारे बोलते तनख्वाह नहीं आई, तो तनख्वाह आई है तेरी, आ गई तनख्वाह। हम पूछ रहे तनख्वाह लेने तो बड़े खुश रहते हैं, उसके बाद 15,000 रुपये खत्म हो गए, पैसे चले गए। आज की बात हो, जब सब कुछ परमेश्वर की ओर से आ रहा है तो हम उसका कहना माने। परमेश्वर ने एक दास ने पूछा, यार तुम लोग क्यों फालतू में हमेशा पैसे के बारे में बोलते रहते हो, मांगते रहते हो। आज एक बात बोलूं, परमेश्वर ने कहा दशमांश और भेंटों के बारे में, तो इसने कहा कि वो जो कुछ बड़ी आशीष उसने हमारे लिए अपने पास रखी है, हमारे उस छोटे से विश्वास के द्वारा जो उसने हमें आज्ञा दी दशमांश और भेंट के लिए, वो हमको दे पाए, हमको आशीष का स्रोत बनाने पाए, हम पर आशीष की बाढ़ भेजने पाए। ये उसका हृदय है। परमेश्वर के पास बिक्री नहीं, हर चीज का स्टॉक है, खाली हमारे आज्ञा को मानने या ना मानने के ऊपर वो फल निर्भर करता है। आप देखो कि परमेश्वर घमंडी से नफरत करता है, लेकिन नम्र दीन पर अनुग्रह करता है। कहता है दीनता से कमर बांधे रहो, जिससे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपने समय में कई लोग जो विस्तारवादी हैं, जिनकी बढ़ने की इच्छा है, जो वृद्धि करना चाहते हैं, उनमें घमंड है, वे सबके बावजूद ज्यादा चीजों का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि उनमें घमंड है। मैं कह रहा हूं दीनता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है और दीन पर अनुग्रह करता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, जब आप चर्च की सभा में आते हैं, आपको बोलेगा कार वहां पार्क नहीं करनी है, आप वहीं पार्क करके आ जाओ। बोला जाए पीछे जब सभा सबको स्नैक देने, मतलब ये बंदे जाएंगे। अब आज एक बात बोले, क्या मैं सच में जो मेरे को आज्ञा परमेश्वर ने दी मैं उसका कहना मान रहा हूं? मैं कह रहा हूं आपको कहा जाता है बैठो तो बैठ जाओ। हम कई बार ऐसा नहीं करते, अपनी मनमानी करते हैं। यदि जिस स्थान पर आए हैं, जो स्थान हमें इस्तेमाल कर दिया गया, वहां के मैनेजर को, वहां के अधिकारियों को छोटा नहीं जाने, नीचा ना दिखाएं। ये आपके नम्र दीन होने का प्रतीक है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कहा जो अपने आप को बड़ा करेगा उसको नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नम्र करेगा उसको ऊंचे को उठाया जाएगा। परमेश्वर कह रहा है, भाई मैं कह रहा हूं तो गलत है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तो वो सच है और हम उसका बात का पालन करें। शिकायत मत करो, आज्ञा पालन करो। उस जगह को या वहां के अधिकारियों को नीचा मत दिखाओ, उनका अपमान ना करो, लीडरों अगुओं का अपमान ना करो। आप परमेश्वर की आंख की पुतली को छूते हैं, वो गलत भी है तो भी आज्ञा का पालन करो। मैं कह रहा हूं आप आपके पास तो सबसे बड़ा उदाहरण है, अपनी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ सामने ला सकते हैं और वो आपकी प्रार्थना सुनता है। हम क्या बोलते हैं हमारा पास नहीं खराब है, हमारा लीडर खराब है, हमारे सब ऐसे ही। हम क्या कह रहे हैं, प्रभु को बेकार है। एक बात बोलूं, हमने कितनी बार किसी की आलोचना की है, कितनी बार किसी को क्रिटिसाइज किया हमने। अरे एक दिन मैं ऐसे आपकी तरह बैठा हुआ था और सामने नाम मिलूंगा, कोई बहन ने कहा कि ऐसे गाते गाते, तो मैंने बोला जानता उसका क्या मतलब अपना सोचो। और मेरे को बहुत से निकलने से पहले डांटा, मेरी रचना के बारे में उंगली उठा रहा है तो उनको क्या कर दूंगा तुमको मालूम नहीं। हम डरे प्रभु से, अरे सब प्रभु की रचना है, प्रभु के हाथ के काम की आप आलोचना कर रहे हैं। सोचे दूसरे को अपने से बेहतर जाने बड़ा मुश्किल है, अपने से बेहतर जाना।
ऐसा संभव ही नहीं है। आप वेद जानते हैं, मेरा तो कोई है नहीं। पंजाबी तो 5.5 जम के दे रखे हैं, हमारे सामने पैदा तो हो गए। अरे भाई ऐसा है, परमेश्वर के वचन को जानो, उसको मानो, उसका आदर करो। हर एक व्यक्ति जो अपने आप को दीन करता है, एक एम्प्लीफाइड बाइबल है, उसमें इस जो वचन है मत्ती 23:12, इसको कितने सुंदर रूप में कहा गया है। कह रहे हर एक व्यक्ति जो अपने आप को दीन करता है, जिसके पास अपने विषय में दीन विचार है और जो उसके अनुसार कार्य करता है, वह सम्मान के लिए उठाया जाएगा। परमेश्वर के द्वारा सम्मान के लिए उसका आदर होगा। मैंने कई प्रभु दास को देखा है, जिससे प्रार्थना समय आता है, प्रचार करने के बाद, पैसा बुलाने के बाद आराम से स्लेप करे होते हैं। उनको नीचे बड़ा अच्छा प्रचार किया, ये किया, वो किया, कह रहे महिमा करूंगी होनी चाहिए, आप तो गलत काम कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब है, आदर महिमा केवल प्रशंसा परमेश्वर की होनी चाहिए। मैं एक बात यहाँ कहूंगा, ऊंची कूद को अनुभव करने और जीवन में सम्मान पाने में दीनता हमारी मदद करती है। ऊंची कूद को, ऊंची उड़ान भरने को क्या कहे, दीनता हमारी मदद करती है। महान सफल प्रभावशाली होने के लिए दीनता और कर्म की कुंजी है। महान भी बनना चाहते हो, प्रभावशाली भी बनना चाहते हो और सफल भी बनना चाहते हो, दीनता आपके लिए वो कुंजी है। आप हर एक चीज को, यू कैन अनलॉक एवरी ट्रेजर दैट गॉड हैज प्लेस्ड by becoming humble. Those who will humble themselves will be exalted, and those who exalt themselves will be humbled down. मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है, हम कुछ देर इसका प्रयोग करें, हम देखेंगे वो हमारे जीवन का तौर तरीका बन जाएगा और परमेश्वर हमें ऊंचे पे उठाएगा, ऐसे स्थान पर रखेगा जिस मकसद से उसने चुना है कि तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी ठहरेगा। आज हम खुश होते हैं तो अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं कि मेरे बच्चे प्रभु तूने अच्छे बनाए, सफल बनाए। प्रभु हमारी ओर देख के यही सोच रहा है, कितनी प्रशंसा कर रहा होगा, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, चुपचाप मेरा सुन रहे हैं। और आज वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी विनती, तुम्हारी हृदय की इच्छा कि हम प्रभु we want to obedient to the God, हम बिल्कुल किस हद तक हर हद तक आज्ञाकारी होना चाहते हैं। परमेश्वर ने विनती सुन ली है कि हम जानते हैं कि उसके वचन को सुनने, जानने और मानने के द्वारा हम उस स्थान पर ले जाए जाएंगे जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, बुलाया और ठहराया है। प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने के लिए दीनता एक अच्छा औजार है। दीनता एक अच्छा औजार है। आपको आपकी सेवकाई का कौन सा भाग दिया गया आपको पता नहीं। मैं कह रहा हूं एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप जब 4-5 चीजें करते हैं तो आपको एक दिन लगता है ये जो मैंने किया ना, मेरे को बड़ी शांति के लिए, मेरे को बड़ा मैं ही करूंगा। सफाई करना किसको अच्छा लगता है? झाड़ू मारना, कलीसिया में सीट साफ करना, पता क्या है? फिर दुकान में ना, दुकान के बाद झाड़ू मारने का झाड़ू, और जब सीटें गंदी है 2-3 महीने कलीसिया नहीं हुई, परत चली थी महंगी मिट्टी की, बोला यार बेटा बाथरूम साफ करने को मुझे प्लीज यार सुनो ना। मैंने कहा अच्छा मैं कर रहा हूँ। तो यार आप तो ब्लैकमेल कर रहे हो हैं? मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों को, मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मैं बोला मैं करूंगा तो, और मैं हाथ लगाया कपड़े, फटाफट रोमा आ गई, फटाफट ज्योति आ गई, बस हम करेंगे। आप एक चीज हो, आप शुरू करो। अरे परमेश्वर आपको सहायक भी देगा, हाथ भी देगा, आपको हर संभव हेल्प देगा। He is there to help us, assist us, facilitate us, bless us. क्या आज हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु हमने तेरा वचन सुना, हम दीनता से नम्र होकर ऑर्डर में रहकर, प्रभु क्रम में रहकर भी चलना चाहते हैं। आज प्रभु तेरा ये दास जिस पर तूने अनुग्रह किया प्रभु कि हम महान बनना चाहते हैं, हम तो दीनता और क्रम में बने रहें। प्रभु ये तेरी आज्ञा, और आज हम तेरी आज्ञा को मानने के लिए तत्पर इच्छुक अपने हाथ को उठाकर अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु वादा करते हैं कि हम तेरी आज्ञा का पालन करेंगे और हम इन बच्चों में प्रभु तेरी महानता को देखेंगे, फिर उस वचन को पूरा होता देखेंगे जो तूने इनके बारे में कहा है कि तू इनको हृदय की इच्छा, यू विल गिव देम द डिजायर ऑफ देयर हार्ट, इनके हृदय की इच्छा पूरी करेगा। क्योंकि आज हम तेरे सम्मुख हैं समर्पित,
धन्यवाद, तूने अपनी आत्मा दी है और तेरी आत्मा हमारा हाथ पकड़ के लेके चलता है, जिस बात से तू प्रसन्न होता है। हम इस परिवार के, इनके जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन परिवारों का, प्रभु इनके परिवारों में हम तेरी महिमा को देखते हैं, क्योंकि जो भला काम तूने शुरू किया है उसे संपन्न कर दिया है। We are finished all that and we gonna see your glory, Master. हम तेरी महिमा को इनके अंदर के द्वारा देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Amen.